फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सौरभ आई कैंपस। सौरभ आई कैंपस में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, जो कि एक डायनेमिक अप्रोच पे बेस्ड है। उसमें हम लोग अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स को लें और फिर उसमें ये पता करना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे, तो ये कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू विल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और ये क्वेश्चन आपको अक्सर गेट के जो पेपर होते हैं वहाँ मिल सकते हैं, या आपको किसी कंपटीशन में मिल सकते हैं, या हो सकता हो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम हो, सेशनल एग्जाम हो, वहाँ मिल सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए, मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1, एक मैट्रिक्स हमारे पास A1 है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 30 क्रॉस 35 का। 30 क्रॉस 35 का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A2 है जिसका ऑर्डर 35 क्रॉस 15 का दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स A3 है, A3 का ऑर्डर दिया हुआ है 15 क्रॉस 5। A4 दिया हुआ है 5 क्रॉस 10 एंड वन मोर मैट्रिक्स इज हियर A5 का ऑर्डर दिया हुआ है 10 क्रॉस 20 और A6 दिया हुआ है 20 क्रॉस 25। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 का है और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 5 क्रॉस 6 का है, तो इसको हम बोलते हैं पहली मैट्रिक्स की रो वैल्यू, इसको बोलते हैं पहली मैट्रिक्स की कॉलम वैल्यू। ठीक है, ये हमारी क्या है, दूसरी मैट्रिक्स है, उसकी हमारी क्या है, ये हमारी रो वैल्यू है, और ये क्या है, दूसरी मैट्रिक्स की हमारी कॉलम वैल्यू। ठीक है, ये हमारी रो वैल्यू है दूसरे मैट्रिक्स की, और ये क्या है, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम वैल्यू। तो अगर हम ये कहें क्या, कॉलम कॉलम वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये मैच कर रही है किससे, ये मैच कर रही है रो वैल्यू से, रो वैल्यू ऑफ किसकी, जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है, सेकंड मैट्रिक्स की रो वैल्यू से मैच कर रही है, मतलब ये वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए, ये वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने मैट्रिक्स को देखें, A1 को देखें, A2 को देखें, A3 को देखें, A4 को देखें, A5 को देखें, A6, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 30 क्रॉस 35, यहां पे लिखा हुआ है 35 क्रॉस 15, यहां लिखा है 15 क्रॉस 5, यहां लिखा है 5 क्रॉस 10, और यहां पे लिखा है 10 क्रॉस 20, और यहां लिखा है 20 क्रॉस 25। अगर देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए ये मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है, और ये भी, तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कंफर्म है कि जो आपका ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा। पहले आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिखिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए खूब अच्छे तरीके से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे एक रूल बताना है। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब इस पे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं। तो यहां पे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे हमने आपसे कहा कि मेरी ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी क्या, A3 क्रॉस 5 की और B दी हुई है 5 क्रॉस 6 की, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी
उसका ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 6। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 6। ठीक, ये इतनी बातें दिमाग में रख के चलनी है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, एक बात और है कि जो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम है, इसको आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास इस मैट्रिक्स का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर मिल जाएगा कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होगी वो किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगी। उसी के लिए आपके पास मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम है। उसको अप्लाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई होंगी। हो सकता हो A2 A3 पहले हो जाए, देन A1 हो, A4 A5 मल्टीप्लाई हो जाए, देन A6 हो, फिर पूरी मैट्रिक्स जो आई उसका, मतलब कैसे भी वो मल्टीप्लाई हो सकती है। ये आपको मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ये करूँगा कि हमको कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये हम करेंगे। मैं इसका एक पैरेंथेसिस निकाल दूंगा और उसी पैरेंथेसिस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा पेज को ऐसे कर लेता हूँ जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। चलिए देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स है A1, ये मैट्रिक्स हमारी A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5 और A6। सबसे पहला काम हम इसको पैरेंथेसाइज कर दे रहे हैं। पैरेंथेसाइज करने का मतलब है कि मेरी पहले A2 A3 मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, A4 A5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब A2 A3 हो चुके होंगे मल्टीप्लाई, जब A2 और A3 आपके मल्टीप्लाई हो चुके होंगे तो आप अप्लाई करने चलेंगे किसको, आप अप्लाई करने चलेंगे A1 को ऐसे। ठीक, यहाँ A4 A5 जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसके बाद A6 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई हो चुका होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका होगा, ये मल्टीप्लाई हो चुका होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका होगा, तो इनका एक रिजल्टेंट आएगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे बाद। ये मेरा पैरेंथेसिस है जिसको हम करके अपने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम की सहायता से पता लगा चुके हैं। अब इसी के बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर A1 के ऑर्डर की बात करें तो A1 का ऑर्डर था 30 क्रॉस 35 का। A2 का ऑर्डर जो था, A2 का ऑर्डर था 35 क्रॉस 15। A3 का जो ऑर्डर था वो कितना था, 15 क्रॉस 5। ठीक है, A4 का ऑर्डर जो था वो 5 क्रॉस 10 था। A5 का जो ऑर्डर था वो 10 क्रॉस 20 का था और A6 का जो ऑर्डर था वो 20 क्रॉस 25 का था। अब देखिए, जब ये दो मल्टीप्लाई हुए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जो इनके आएंगे, इनके टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जो आएंगे वो कितने आएंगे, 35 क्रॉस 15 क्रॉस 5। ये एक बार मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 35 इंटू 15 इंटू 5। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2625 और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो क्या आएगा, 35 क्रॉस 5। कितना आएगा, 35 क्रॉस 5। ये ऑर्डर है, ध्यान रखिए, ये रिजल्टेंट, ये आंसर नहीं, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। मतलब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी A2 A3 को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 35 क्रॉस 5 का आएगा। ये मैंने राउंड में लिखा है। ठीक, अब ये जब मल्टीप्लाई होगा A1 मल्टीप्लाई किससे होगा, A1 मल्टीप्लाई होगा, A1 का ऑर्डर ये है। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई होंगे इनके रिजल्टेंट से। ठीक, तो इनका जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा, 30 क्रॉस 35 क्रॉस 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप मल्टीप्लाई करके निकालिए।
मैं देखता हूँ कितना आएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 क्रॉस 35 क्रॉस 5, ठीक है। तो ये आएगा 5250, मतलब ये आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इतने मल्टीप्लिकेशंस आपको करने पड़ेंगे। और जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो 30 क्रॉस 5 का आएगा। मतलब मेरा, अगर मैं A1 से लेके A3 तक की बात करूं, अगर मैं A1 से लेके A3 तक की बात करूं अभी, तो मैंने 2625 मतलब 2625 मल्टीप्लिकेशंस इनके लिए किया। और जब उसका रिजल्टेंट आया तो हमने इस वाली 30 क्रॉस 35 ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो इनको मल्टीप्लाई करने में 5250 मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े। तो टोटल कितने करने पड़े, टोटल 5250 और 2625, इनको आप जोड़िए तो ये होगा 5, 5 2 7, 6 2 8 और 5 2 7। अब यहां याद रखिएगा ये आपका रिजल्टेंट है किसका, A1 से लेके A3 तक के मल्टीप्लाई का, और इतने मल्टीप्लिकेशंस आपको यहां पे करने पड़े। आइए यहां पे करेंगे तो क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, क्यों, क्योंकि पैरेंथेसिस किया गया है। तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 5 गुणे 10 गुणे 20 कितना आएगा, तो 5 10 25 50, ठीक है, 200, तो ये हो जाएगा 1000। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 × 20 का, 5 × 20 का ऑर्डर यहाँ पे आएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो चुका होगा तो इसके साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो 20 और 20 मैच करेगा। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से कितना आएगा, 5 × 20 × 25, 5 × 20 सेम वैल्यू × 25 कितना आएगा, 20 पंजे 100, ये 2500। और इनका ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा 5 × 25। अब देखिए ये A4 से लेके A5, A5 से A6, ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे हमको कुल कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े, कुल कितने करने पड़े, 2500 ये करना पड़ा और 1000 ये। मतलब हमारा जो ये रिजल्टेंट आया है 5 क्रॉस 25 का, जब टोटल मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 यहां हमने किया मल्टीप्लिकेशंस और 2500, तो टोटल यहां पे किया, ठीक। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है, मैं इसको रेड पे से लिखता हूं, इसके लिए ऑर्डर आया है 30 क्रॉस 5 का, इसके लिए ऑर्डर आया है 5 क्रॉस 25 का, ठीक है। तो अगर जब ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखिए क्या होगा, 30 क्रॉस 5 क्रॉस 25, मतलब ये वाली मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखी है ये वाली, मतलब ये मैट्रिक्स आपकी और ये मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगी तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और 30 × 5 × 25, तो ये हो गया आपका टोटल 3750। तो कुल कितने मल्टीप्लिकेशंस किए, कुल टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये 7875 3750 प्लस 35, मतलब ये प्लस ये प्लस ये, इनको जोड़ लिया जाए कितना आएगा, 7875 प्लस 3750 प्लस 3500, 15,125, ये टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आएंगे। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 30 क्रॉस 25, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा और इसको
देखना पड़ेगा एक दो बार प्रैक्टिस करके कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आराम से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन में बीच में कहीं मिस्टेक ना हो। तो ये आपका आंसर था। इस तरीके से जुड़े कई प्रश्न आपके सेशनल एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, कंपटीशन में, गेट में, जैम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्र तक, जो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं या इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उनके कन्फ्यूज़न को हम दूर कर सकें, हमारा यही एक ऑब्जेक्टिव है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले में हम आपको कुछ नया चीज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना खास ख्याल। गुड बाय एंड टेक केयर।